समय है जवाब तो चाहिए का। और जवाब तो चाहिए में हम आपको सबसे पहले आज 3 अलग अलग राज्यों की 3 तस्वीरें दिखाएंगे और आप इन तीनों घटनाओं में एक बात बहुत समान पाएंगे। एक बार 3 तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें ये हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पहली तस्वीर है। एक बच्ची आपको सीढ़ी पर दिखाई दे रही है, उसको बेरहमी से लात मारती लाल साड़ी में महिला दिखाई दे रही है। ये बेहद हैरान, मार्मिक और दर्दनाक तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कहां की तस्वीर है, क्यों लात मारी गई, क्या ये पूरा मामला है, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला हम आपको इन तीनों तस्वीरों के माध्यम से एक एक करके दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो दूसरी तस्वीर आई है जयपुर की तस्वीर। चलिए बता देते हैं आपको। उसमें एक नीली शर्ट में व्यक्ति एक बुजुर्ग को लात से मार रहा है, घूंसे मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है। दरअसल जिसको ये व्यक्ति मार रहा है ये उसका बाप है, उसका पिता है। और बुजुर्ग को किस प्रकार से वो मार रहा है वो आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखना तक मुश्किल है। और बाकी जो परिवार है वो किस प्रकार से तमाशबीन वहां बन के खड़ा रहा वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। हाथों में रॉड लेकर बुरी तरीके से जो व्यक्ति मार रहा है दूसरे व्यक्ति को, दरअसल मारने वाला मालिक है, वो मार खाने वाला नौकर। ये तस्वीर जो है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। ये इसकी पूरी डिटेल भी हम आपको आगे बताएंगे। संवेदनाएं मर चुकी हैं, समाज कब जागेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तीनों तस्वीरें एक बार जरा वो देखिए। तीनों तस्वीरें आपने देखी किस प्रकार सेविका ने बच्ची को लात मारी, बेटे ने बुजुर्ग को किस प्रकार से पीटा। और जो तीसरी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक एक करके अब इन तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर है। ये किस प्रकार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला है वो आप देख पा रहे होंगे कि क्या हाल है हमारे समाज का। ये पहली तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त की, ये पहली तस्वीर आई है महाराष्ट्र के पनवेल तालुका के नांद गांव की। एक सरकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, एक मासूम बच्ची को बेरहमी से लात मार रही है। यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने झकझोर कर रख दिया है। जिस स्थान पर बच्चों को सुरक्षा, संस्कार और स्नेह मिलना चाहिए, वहां एक नन्ही सी बच्ची को लात मिल रही है। ये हिंसा हो रही है। ये केवल एक बच्ची पर हमला नहीं है, जरा समझ लीजिएगा इस पूरे मामले को। ये देश के भविष्य पर लात मारी है इस महिला ने। ये उन माता पिता के विश्वास को लात मारा गया है। ये वो घटना है जो अपनी संतान को सरकारी व्यवस्था के भरोसे छोड़ आते हैं। जिस बच्ची के भीतर आत्मविश्वास और सपने जगाए जाने चाहिए थे, उसके मन में डर और असुरक्षा भर दी गई। ये तस्वीर आपने देख ली, ये पनवेल की तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर एक बार प्ले कीजिएगा। दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। और दूसरी तस्वीर जो है वो भी बहुत ज्यादा मार्मिक है। ये देखिए, ये तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई है। घर में लगा एक सीसीटीवी कैमरा, पुलिस जांच में ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा तो ये वीडियो वायरल हो गया। बुजुर्ग पिता अपने बेटे को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उसी पिता को प्रॉपर्टी विवाद में कुछ जमीन के लिए बेटा बेरहमी से पीट रहा। आप जरा देखिए, ये पूरा वीडियो देखना तक मुश्किल है। इतनी बुरी तरीके से अपने पिता को ये बेटा मारता रहा। बाद में जब बहुत ज्यादा मारा, फिर जो है जो पिता है उन्होंने भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर कमजोर हो चुका, बुजुर्ग हो चुके। देखिए किस प्रकार से घिरा के मारा गया है। पूरा परिवार वहां पर मौजूद था, सब आए, देखे, लौट गए, किसी ने बचाया नहीं। एक महिला शुरुआत में आती है, ये देखिए, इसने कोशिश की हस्तक्षेप करने की, लेकिन उसको भी ढकेल देता है। बाद में परिवार के अन्य सदस्य भी आते हैं, लेकिन कोई भी इस बुजुर्ग को बचाता नहीं है। सभी देख देख कर चले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला है। ये तमाशबीन बना परिवार भी बहुत ज्यादा हैरान करता है। सवाल है कि क्या रिश्ते अब केवल संपत्ति के कागजों तक सिमट कर रह गए हैं, सीमित रह गए हैं? क्या बुजुर्ग माता पिता का सम्मान अब हमारी प्राथमिकताओं में नहीं रहा? ये किस ओर जा रहा है? ये हमारी मानसिकता विकृत, जहरीली क्यों होती जा रही है? ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको हमने पनवेल की दिखाई, महाराष्ट्र की, यहां पर आंगनवाड़ी एक महिला जो है किस प्रकार से बच्ची को लात मारती है। दूसरी तस्वीर ये आपकी स्क्रीन पर है। और अब तीसरी तस्वीर पर आएंगे, वो भैया दिखाइए। और तीसरी तस्वीर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मार्मिक है। ये देखिए, ये तीसरी तस्वीर ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। ये तीसरी तस्वीर, पहली महाराष्ट्र, दूसरी राजस्थान और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर। यहां कथित तौर पर एक मालिक अपने नौकर को सड़क पर गिरा कर लात, घूंसों और रॉड से मार रहा है।
बेबस नौकर बार बार हाथ जोड़ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में देखेंगे, आप हाथ जोड़ रहा है, कह रहा साहब छोड़ दो, गलती हो गई या जो भी मामला था। लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। साहब रॉड से मारते रहे जैसे सामने वाला इंसान नहीं है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की पिटाई का नहीं है मामला, ये उस मानसिकता का आईना है जहां ताकतवर अपने प्रभाव और ताकत के नशे में इंसानियत को कुचल देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, इसलिए हमने कहा कि मासूम भी रोई है, इंसानियत भी शर्मसार हुई है और एक बेबस मजदूर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब आते जवाब तो चाहिए कि हमारे सवालों पर। ये तीनों एक एक करके तस्वीरें आपने देख ली। एक बार सवाल जो है जिसको आज हम आधार बनाकर चर्चा करने जा रहे हैं, हमने लिखा क्यों है इंसानियत शर्मसार, मानवीय विकृति का शिकार क्यों हो रहा है इंसान। ये सवाल समझिए। पहला सवाल, हम इंसानों के भीतर की संवेदनाएं क्यों मरती जा रही हैं, ये पहला सवाल है। दूसरा, क्या कानून का डर कम या इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। तीसरा, बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं, बुजुर्ग सम्मानित क्यों नहीं। समाज और व्यवस्था दोनों को भीतर झांकने की आवश्यकता पड़ गई है क्या, ये वो सवाल है। जवाब तो चाहिए, में आज हम पूछेंगे इन्हें कि इंसान की जान इतनी सस्ती क्यों और कैसे हो गई। आखिर ऐसी घटनाओं पर केवल वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी ही काफी है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं इस संवेदनशील विषय पर व्यापक चर्चा। जान लीजिए कि कौन कौन से पैनलिस्ट इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बता आपको ये दें कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहिया जी, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। हमारे साथ विवेकानंद सिंह हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, इनसे भी हम मामले को समझेंगे। डॉक्टर भावना गुप्ता स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण शख्स रहने वाली हैं आज, मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और राणा जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, शिक्षाविद हैं, इनसे हम तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं जो हमारे साथ मनोवैज्ञानिक कनेक्ट हैं उनसे हम लेना चाहेंगे। भावना गुप्ता जी, भावना जी एग्जैक्टली चल क्या रहा है हमारे समाज में, ये क्या हो रहा है लोगों को। प्रॉपर्टी विवाद में एक बेटे ने अपने बाप को बुरी तरीके से मारा पीटा। ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर अगर आप देख पा रही होंगी तो एक महिला उस बच्ची को आंगनवाड़ी में जिसके माँ बाप उसको छोड़ के गए हैं उसको बुरी तरीके से लात मार रही है। ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये किस प्रकार की मानसिक विकृति का शिकार इंसान हो रहा है, ये किस प्रकार से आप इसको परिभाषित करेंगी मैम भावना गुप्ता जी। जी देखिए, सबसे पहले इसमें तो पावर इम्बैलेंस अगर आप देखेंगे, बुजुर्ग को मारा या नौकर को मारा या बच्चों को मारा, तो आप देखिए कि कहाँ वायलेंस हुआ है अपने से नीचे को। इसमें साइकोलॉजी में डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। वो पर्सन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप उसको उसमें ऐसे नहीं देखते कि इंसान है, इसमें कुछ, आप उसको देख रहे हो कि एक बुढ़ा इंसान है, एक बुजुर्ग है, ये एक बच्चा है और एक नौकर है, तो आपको वो वैसे ही वीक लग रहे हैं। और अपने से नीचे पे बहुत बार आपने देखा होगा लोग गुस्सा करते हैं, वायलेंस करते हैं। और मैं एक और आपको चीज बोलना चाहूंगी, आजकल का अगर आप पूरा माहौल देखें, आप टीवी खोलेंगे आपको क्राइम दिखेंगे, आपको दिख रहा है कि कितने क्राइम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में छप जाता है। और अभी अगर आप देखेंगे लोगों में टॉलरेंस नहीं है, गुस्सा वायलेंस नहीं होता। लोगों ने क्या करा है, गुस्सा मतलब मारना, ये एक आइडिया जो आइडियोलॉजी बन गई है कि हमारा गुस्से का मतलब मारना है, रोड रेज हो गया है। और जो हम चीज बार बार देखते हैं वो हम उसके लिए हमारे नॉर्मल हो जाता है, हम नम हो जाते हैं। अब आप देखिए रोड रेज के किस्से आते हैं, अगर उसमें किसी को बुरा नहीं लगता क्योंकि आप ये रोज देख रहे हैं। अगर आप बच्चे को मारते देख रहे हैं तो ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि आपने इतनी बार उसको देख लिया है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी ये समझना है कि अपने से नीचे पे वायलेंस हो रहा है, ये पावर इम्बैलेंस है। जैसे कि बेटा वर्सेस बुजुर्ग, बच्चा वर्सेस टीचर, नौकर वर्सेस मालिक, तो आप पावर इम्बैलेंस का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और हम वैसे ही समाज के रूप में बहुत डिसेंसिटाइज हो रहे हैं चीजों को लेकर। ठीक, ओके, हमारे साथ शिक्षाविद भी हैं डॉक्टर के.एस. राणा जी। के.एस. राणा जी, एग्जैक्टली इसके पीछे की मुख्य वजह आपके अनुसार क्या है सर, ये जरा समझाइए। ये संवेदनाएं कहाँ मर गई हैं या विकसित नहीं हो पा रही हैं आजकल। हम देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी बात पर हाथापाई मारपीट शुरू हो जाती है। वो छोटी सी बच्ची आप देखिए ना स्क्रीन पर, वो खेल रही थी, लात मारी गई बुरी तरीके से उसे। कहाँ है संवेदनाएं, मतलब ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सामाजिक विकृति है और उसमें शिक्षा का अभाव सबसे ज्यादा समावेश है। हमारे यहाँ रूरल बैकग्राउंड में जहाँ आप दिखा रहे हैं ये फोटोग्राफी, उनमें शिक्षा प्रॉपर नहीं है। शिक्षा का मतलब ये होता है स्कूल में बच्चे को भेज दिया जबरदस्ती और कह दिया ये बच्चा पढ़ने जा रहा है। इसमें संस्कार आने चाहिए। संस्कार कहाँ से आते हैं? 8 साल तक बच्चा माँ के निर्देशन में रहता है, माँ है,
उसके बाद बाप के संरक्षण में रहता है, तब बच्चा पर नियंत्रण बाप का होता है तो उस पर दबाव रहता है। तो दोनों ही स्थितियां विकृत हो गई हैं। जो समाज का छोटा तबका है उसमें आर्थिक मुद्दे भी शामिल हैं। जैसे आपने दिखाया कि बेटे बाप को मार रहा है। नहीं, मैं वो तस्वीरें भी कहूंगा पीसीआर से, भैया एक एक करके एक ही तस्वीर पर मत चिपक जाइए, बाकी तस्वीरें भी रोटेट करके दिखाते रहिए, क्योंकि हम तीनों तस्वीरों को दर्शकों को दिखा रहे हैं। राणा जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। तो बच्चों में संस्कार जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक वो परिवार का सामूहिक स्वरूप नहीं बनेगा। और माँ से आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो तो एब्सोल्युटली मतलब कहना चाहिए इलिटरेट है। तो वो संस्कार यही जानती है कि नहीं बच्चा नहीं मान रहा तो पिटाई कर दो। नहीं, ये तो सर, ये जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये ऐसा कुछ मामला नहीं लग रहा कि बच्चा मान नहीं रहा है कोई चीज, या बच्चा जिद कर रहा है या पढ़ नहीं रहा है उसलिए मारा गया हो। वो उस प्रकार की मारपीट तो हमने भी बड़ी खाई है स्कूलों में या इन तमाम जगहों पर, लेकिन ये तो बच्ची खेल रही थी ना सर सीढ़ी पे। ये क्या फ्रस्ट्रेशन है कि जाके लात मार दोगे आप बच्ची को? अब उस बच्ची की क्या गलती, अब इस बुजुर्ग की क्या गलती? ये प्रॉपर्टी विवाद, ये पूरा वीडियो हम जो है वो यही है कि भाई वो ऑफिस से आता है, वो बाहर बुजुर्ग जो पिता है वो गेट पे जो है कुर्सी लगा के बैठा रहता है, बेटे के आते ही बाप भी घबरा के अंदर आता है कि ऐसा ना हो भड़क जाए बेटा, और जैसे ही पिता अंदर आता है बेटा उसके ऊपर टूट पड़ता है। देखिए ना कितनी बुरी तरीके से मार रहा है, मतलब ये बहुत हैरान कर रहा सर। ये तो मैंने कहा ना संस्कार विहीनता है। संस्कार जब उनमें है ही नहीं, तो चाहे छोटे हैं चाहे वो बड़े हो जाएं, तो संस्कार विहीनता जारी रहेगी। तो संस्कार के कारण सामाजिक जीवन की विकृतियां पैदा हो रही। ये आज नहीं है, आपने कैच किया वीडियो, आपने जागरूकता का परिचय दिया, लेकिन रिमोट एरिया में जाइए आप, गाँव में कहीं पे भी, ये आम घटनाएं हैं। जो छोटी बस्तियों में खास तौर से आम घटनाएं हैं। तो बच्चों को बड़ी जगह पीटा जाता है, मारा जाता है। ये तो इलिटरेट महिला है जो मार रही है, बड़ी टाइप की। लेकिन सर, और इसमें देखिए ये भी चीज़ है, अगर हम वीडियो को ध्यान से देखें तो बाकी परिवार के लोग भी आते हैं और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक तो बीच में बचाने की कोशिश करती है, बाद में उसको भी पीछे कर देता, बाकी जो परिवार के लोग आते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। 4, 5, 10 लोग थे, रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका गया। ओके, हमारे साथ अन्य पैनलिस्ट भी हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। संतोष दहिया जी सामाजिक कार्यकर्ता है। मैम, ये इंसानियत शर्मसार कर देने वाली 3 तस्वीरें हम लेकर आए हैं। ये हाल फिलहाल की तस्वीरें हैं, पिछले 24-72 घंटों के अंदर की तस्वीरें हैं जो बहुत वायरल हुई। हमने सोचा इस पर बात होनी बहुत आवश्यक है। मैम, किस प्रकार से आप इसे देख पा रही हैं? ये पारिवारिक संस्कारों का पतन है या इसको अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सामाजिक उदासीनता? आप किस प्रकार से इसे देख रहे हैं? इसके पीछे की मुख्य वजह आप किस प्रकार से इसको और क्या मानती हैं? आशीष जी, सबसे पहले तो केवल ये 3 घटनाएं नहीं है, ये तो आपने उठाई क्योंकि ये बहुत वायरल हो गया, लेकिन मैं तो लगातार देख रही हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, आप टीवी का चैनल खोलेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार कोई बेटा बाप को मार रहा है, कहीं कोई टीचर, देखो टीचर से तो बहुत उम्मीद की जा सकती है, पूरा पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर छोड़ के आ जाते हैं। और लड़के से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो जिस बाप ने पूरी जिंदगी कमा के उसका पेट पाला, उसको पैदा किया और पूरी जिंदगी उसका सब कुछ किया, सब कुछ प्रॉपर्टी भी उसको दे दिया, उसके बावजूद वो एक अपने उस पिता को जिसने गर्मी सर्दी बरसात इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को पाला है, उसको कैसे इस तरह से मार सकता है? और जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आशीष जी आपने सही उठाया, ये अकेला लड़का अपने पिता को पीट रहा है, वहां दर्शक हैं जो दर्शक बन के खड़े हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया कि वो उसको छुड़वा दें। छुड़वा सकते थे, एक लड़का कितना ताकतवर हो सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है आशीष जी? जो टीचर वाला मसला है उसमें भी आप देखिए, वो एक टीचर किस तरह से मार के, वो अनपढ़ थोड़ी है, वो पढ़ी लिखी है, टीचर है, स्कूल में काम करती है, एजुकेशन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी जो चीजें हम परोस रहे हैं, वो चीजें लगातार वो देख रहे हैं कि उसको ये लगता है कि यस मैं टीचर हूं, मैं मार सकता हूं, मैं बेटा हूं, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहा मैं इसको मार सकता हूं, मैं मतलब कहीं पर भी मेरे राइट्स का अगर हनन होता है तो मेरी माँ बीच में आए, मेरे पिता बीच में आए, मेरा बच्चा बीच में आए, तो उससे मैं दो हाथ हो सकता हूं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या समाज में है आज ये है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। जिस तरह से बुजुर्ग को पीट रहा है, लोग साथ में खड़े हैं, वो देख रहे हैं, केवल वो रोक सकते थे, कितनी बुरी तरीके से मार रहा है मैम, वो एक थप्पड़ मारता है, वो नीचे सीढ़ी पे सीधा, ये देखिए ना, ये देखिए, ये इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। जब पिता जोर लगाने की कोशिश करता है उसको पटक देता है, वो ये बर्बरता की इंतहा है।
ये इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक मैंने वीडियो देखी थी, एक माँ को वो लड़की काट रही है बुड़कों से कि उस माँ ने प्रॉपर्टी नहीं दी उसको। ये भी बुड़कों ये से जयपुर काट का रही है अपनी माँ को। जो मामला मैम, ये जो जयपुर का मामला हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी प्रॉपर्टी का ही मामला है। ये पता चला है हमको, हमने पता किया ये प्रॉपर्टी के मामले में चिढ़ा बैठा था अपने बाप से, और जैसे अंदर आया और ये जो है मारपीट वहां पर शुरू इसने कर दी। और शायद परिवार के लोग भी शायद इसी उम्मीद में होंगे कि प्रॉपर्टी मिल जाए, इसलिए वो भी देख देख के चले गए कि हाँ अच्छा हुआ मार रहा है। एनीवेज बिल्कुल, शायद ये हाँ। बिल्कुल यही होगा। आशीष जी, मैं एक चीज हाँ, कहना हाँ, मैम, चाहूंगी। प्लीज, हाँ, जल्दी से। देखिए, तीन तरह के डर होते हैं। एक समाज का डर होता है। हाँ। समाज में लोगों ने इस तरह से दूर खड़े हो गए हैं, लोग तमाशबीन हो गए हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, डाल देते हैं। और उस दूसरा जो डर है वो कानून का डर है। लोग ये सोचते हैं, देखो आज कितने बड़े क्राइम हो रहा है, उसके बाद भी लोग ये सोचते हैं कि फलाना सीएम मेरी मुट्ठी में है, कोई सांसद मेरी मुट्ठी में है, कोई एमएलए, नहीं, तो मैं आपने बच सकता कानून की हूं। बात की तो हमारे साथ विवेकानंद सिंह जी हैं मैम, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, वो बेहतर बता पाएंगे। सर, आपके नजरिए से क्या है ये पूरा मामला, जरा बताएंगे आप। सर, क्या ये माना जाए कि ये कानून का डर अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए समाज में बर्बरता बढ़ती जा रही है? सर, किस प्रकार से आप इसे देख पा रहे हैं इन तीनों तस्वीरों को? विवेकानंद सिंह जी। देखिए, जो पनवेल की घटना है और ये जयपुर और मुजफ्फरनगर की जी, मैं ये जो मनोवैज्ञानिक हैं भावना मैम, इनसे बहुत हद तक मैं सहमत हूँ कि ये एक मनोदशा है जिसमें मैं कानूनी पक्ष पे आऊंगा। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये एक जो ताकत का जो नशा होता है ना, इन तीनों ने ही अपने से कमजोरों को मारा है। तो पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि भाई इन लोगों ने अपने से कमजोर को मार करके जो अपनी मानसिकता को शो किया है वो बहुत पुराना मर्ज है इस समाज का, कुछ नया नहीं है। कोई ये बहुत इंसिडेंट जो है वो कोई तात्कालिक घटना नहीं है। आप देखेंगे कि जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो बच्ची को मार रही है, संवेदना के स्तर पर सबने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन अगर मैं दूसरा पक्ष अगर रखूं इसमें, तो वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है उसके मन में संवेदना मर चुकी है, क्योंकि वो भी निश्चित तौर पे जितनी उम्र उसकी दिख रही है वो भी माँ होगी, उसके भी बच्चे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से उसने बच्ची को लात मारा है, निश्चित तौर पे वो नॉर्मलाइज हो चुकी है इन सब आदतों के लिए, उसके लिए संवेदना यानी कि मर चुकी है। अगर हम वो जो पिता पुत्र वाला वाक्य हम देख रहे हैं, वहां पे आप देखेंगे कि जब संपत्ति का जो लालच है वो जब बढ़ जाता है तो खून के रिश्ते भी अवरोध टाइप के लगने लगते हैं। वहां पे ये जो बेशर्म जो लड़का है, इसने जिस तरीके की हरकत की है, निश्चित तौर पे ये पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। और वो जो नौकर का इंसिडेंट है तो वो तो है ही, मान लीजिए। अब इसमें जो कानूनी पक्ष है, आप देखेंगे कि जो जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसकी धारा 75 इसमें लगती है। बच्चे, ये जो बेटा अपने बाप को मार रहा है संपत्ति में, उसमें वेलफेयर और मेंटेनेंस एक्ट है हमारा सीनियर सिटीजन के लिए 2017 का, उसमें यहां तक हो सकता है कि संपत्ति से पिता अपने बच्चों को बेदखल तक कर सकता है। तो निश्चित तौर पे ये, और ये जो मालिक ने अपने नौकर को मारा है, उसमें बेनस की धाराएं हैं, मारपीट की 115 से 127 है। तो वो सारे कानूनी प्रावधान मौजूद हैं इनके। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये वायरल हो चुका है वीडियो, आने वाले समय में इन पे एफआईआर भी हो चुकी होगी। हाँ, हो गई और ये एफआईआर हो चुकी है ना, दे विल फेस द जस्टिस, ट्रायल भी होगा इनका। लेकिन जो पॉइंट जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में रखा है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा आपके दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है कि समाज के अंदर ये जो संवेदना मरती जा रही है वो बहुत ही घातक है। और इससे हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो बहुत ही भयावह और विकृत हो जाएगा। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जो मैसेज दे रहे हैं उससे हम बहुत अच्छे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है विवेकानंद जी, प्लीज़ आप बने रहिएगा। आपने भावना जी की बात की तो उन्हीं की तरफ बढ़ेंगे। भावना जी, सवाल बड़ा सीधा है कि आखिर इंसान के भीतर इतने जल्दी इतनी तेज़ी से ये संवेदनाएं समाप्त क्यों होती जा रही हैं? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है कि लोग इतने ज़्यादा विकृत मानसिकता के दिखाई दे रहे हैं हर छोटी छोटी बात पे? ये तो मैंने 3 वीडियो आज हमको दिखाई दिए, हमने इस पर बात की। बहुत सारे रोड रेज की तस्वीरें हम देखते हैं, छोटी सी अगर कहा सुनी हुई लोग निकलते हैं, रॉड निकालते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, सिर पे मार देते हैं, ये भूल जाते हैं। अभी हमने देखा ये महाराष्ट्र के लोकल ट्रेन वाला वीडियो आपने बहुत देखा होगा, उसको खड़े खड़े उसने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ और सिर्फ गेट खोल दो, बंद करने को लेकर थोड़ी बात हुई, बहस हुई, उसने चाकू निकाला, मार दिया उसको ऑन द स्पॉट। ये क्या हो क्या रहा है?
जी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आजकल इतनी हो गई है कि उनको गुस्से के सिवा कुछ दिख नहीं रहा। अब आप देखिए, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। अब कुछ लोग अपनी जॉब से परेशान है, उनको उतने पैसे नहीं मिल रहे, कुछ लोग घर से परेशान है, कुछ लोग अपना जो गर्मी से परेशान है। लोगों की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है आजकल के टाइम में कि वो उस चीज को बाहर निकालते हैं। क्योंकि देखिए, आप आजकल क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इतने सारे फैक्टर्स प्ले इन कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि अभी जो केस हुआ है जिसमें अपने फियांसे को धक्का मार दिया, आप इतने सारे केसेस देख रहे हैं, लोग ये देखते हैं रोज, और जैसे हम देखते हैं हमारे जहन में बैठ जाता है, क्योंकि दिमाग ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपने कोई चीज अगर 7 साल पहले देखी हो, वो कुछ आप न्यूज पे देखोगे आपको ट्रिगर कर जाएगी, आप टीवी पे देखोगे आपको ट्रिगर कर जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोगों में धैर्य नहीं है। हर सब, अब आप देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए, सब कुछ इतना इंस्टेंट हो गया है। अगर आप वैसे भी, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, पर अगर आप देखिए, आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स है, आपको कुछ मंगाना है 2 मिनट में आ जाएगा। आजकल वेट नहीं है चीजें, आजकल आपको वेट नहीं करना पड़ता, तो वो आप में पेशेंस ही नहीं है कुछ करने का। और लोग वैसे ही, अगर जैसे आपने रोड रेज की बात करी, गाड़ी लगती है, लोग पहले ही गुस्से में ही आते हैं निकल के बाहर। तो लोग समझना बंद कर दिए लोगों ने, सेंसिटिविटी चली गई है लोगों में, क्योंकि आप इतना क्राइम, इतना सब कुछ अपने आसपास देखते हो। आप दुनिया में देख लो क्या हो रहा है। आप जब वो चीज कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, आपका ग्रेजुअली थिंकिंग भी चेंज होती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है, आप जो देखते हो वो आपके दिमाग में बैठता है। और ये सच है, अगर आप वायलेंस देखोगे वो बैठेगा। और आजकल आप अपने नहीं भावना जी, मुझे बस मैं बस ये समझना चाहता हूँ आपसे। चलिए ठीक है, सारी बातें मान लिया कि ये पूरा का पूरा मामला इम्पल्स कंट्रोल की कमी और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एज एन ह्यूमन बीइंग हमें दूसरे का दर्द क्यों नहीं महसूस होता उस दौरान? ये क्योंकि आपने 2 डंडे 3 डंडे मारे, आपको देखा कि सामने वाला मर जाएगा, उस समय तक ये चीज़ें क्यों नहीं दिमाग में आती हैं कि सामने वाला कुछ चोट लग रही है और वो मर भी सकता है? तो इस प्रकार के भाव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं लोगों के भीतर जब वो इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे होते हैं गुस्से में या किसी भी कारण की वजह से? दर्द क्यों नहीं महसूस होता है? जी, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो है गुस्सा। अब आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना, हमें गुस्से में सब कुछ सफेद हो जाता है, सब ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि इमोशन जो गुस्से की है वो इतनी एक्सट्रीम होती है, कई बार आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपने देखा होगा, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है एंगर मैनेजमेंट। तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, उसका इम्बैलेंस से हमें प्रॉब्लम होता है। एक क्या होता है कि दूसरा पहलू ये है कि आप अपनी तरह सोच रहे हैं। हमें लगता है लोगों में एम्पैथी होनी चाहिए, पर आप वो देखिए जिनके मेंटल प्रॉब्लम है, गुस्से की इशू है, ये मेंटल प्रॉब्लम है, वो आपकी तरह नहीं सोचेगा। आप सोच रहे हो कि मैं 2 और मारूंगा तो ये मर जाएगा, वो ये नहीं सोच रहा। वो ये सोच रहा है कि मुझे इसको पेन देना है, इससे मुझे परेशान करा, वही पेन मैं इसको दूंगा। अगर आप बेटे और वो फादर वाली चीज जो आप देख रहे हैं, बेटे को लग रहा है जैसे अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसको है कि मैं परेशान हूं तो मेरा फादर भी उसी को उतना परेशान करूंगा जितना दुख इसने मुझे दिया। जी, अगर आप देखिए, गुस्से में लड़ाई भी होती है तो लोग हर्ट करते हैं ना, कि आप गुस्से में तभी आते हो ना दूसरे को हर्ट करने के लिए, चाहे बातों से करो। ठीक है, मतलब ये एंगर मैनेजमेंट इशू है और ये उस समय समझ से परे होता है। विवेकानंद जी, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप, प्लीज। राणा जी इसके बाद हाँ जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यहाँ पे मैडम से, बिकॉज गुस्सा तो हम मान लीजिए अपने से ताकतवर से भी हो जाते हैं, लेकिन उसको मारने नहीं पहुंच जाते हैं। यही जो तीनों लोग मारने वाले हैं, अगर किसी दरोगा से इनको अगर भरना, दरोगा ने इनको, हाँ, तब गुस्सा गायब हो जाता है सर, तब गुस्सा नहीं आता। तब उस वक्त जो है वो अपना गुस्सा जो है इनका गायब हो जाता है, ये पीट नहीं पाते। सवाल देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे है कि एक जो ताकत की जो श्रेष्ठता है, जो मैडम ने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था उससे मैं रिलाई करूंगा, वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, जिसके साथ साथ में जो इम्पल्सिव जो नेचर है वो काम करता ही है, लेकिन वो ध्यान में रखता है साथ ही साथ कि हमसे जो सामने वाला है वो ताकतवर है या कमजोर है। और कहीं ना कहीं जो नौकर को पीटा गया है वो तो एक जो सामंती जो सोच रहती है कि हम यदि ताकतवर हैं, मेरा जो नौकर है वो मेरी प्रॉपर्टी हो गया। वो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी उसकी संवेदना उसकी मर चुकी है। पता है, इतनी छोटी सी मासूम बच्ची को कोई कैसे लात मार सकता है? जिस देश में बच्ची को देवी के रूप में पूजा जाता हो। हमने कहा सर, हमने शुरुआत में ये कह दिया कि ये भारत के भविष्य पर लात मारी गई है। ये हमारा देश किस कदर आगे बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो बता रहा है कि ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है हमारे समाज के भीतर। ये इस प्रकार का भारत नहीं चाहिए हमें। भावना प्रधान देश में जहाँ पे आस्था इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे बच्ची को देवी के रूप में पूजा जाता हो, वहां उस बेटी को इस तरीके से लात मारना, ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून है हमारे पास,
हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, FIR लिखी जाएगी। और सर अब मैं तो ये कह रहा हूँ विवेकानंद सर कि अगर ये वीडियोस वायरल ना हो, प्रशासन हरकत में ना आए, कैमराज ना हो, तो फिर क्या ही हो रहा होगा। बहुत सारी चीजें, जैसे कि संतोष मैम ने कहा कि ये तो 2-3 चीजें हम देख रहे हैं, गांव इलाकों में, खेड़ों में जाएंगे, बहुत न्यू नॉर्मल सा हो गया है कि लोग बड़े आसानी से अपने से कमजोर को मारने लग जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे तमाम केसेस जो है डेली अपने भरे पड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर के एस राणा जी हैं। के.एस. राणा जी, ये जो बचपन से अपब्रिंगिंग वाली बात होती है, वो मैं आपसे, आपने शिक्षा की बात की, बिल्कुल सही बात है वो कि शिक्षा का स्तर और तमाम चीज़ें, ये सारे इलिटरेट हैं, लेकिन ये अगर आप समझा पाएँ जो बचपन का माहौल होता है सर, क्या वो बढ़ती आक्रामकता के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है? ये ज़रा समझाइएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम सभी का बचपना होता है, पारिवारिक माहौल होता है, और ये जो पारिवारिक माहौल जिसमें हम पलते बढ़ते हैं वो कितना आवश्यक होता है, वो इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाता है इस प्रकार के व्यवहार में जो हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, ये आपने जो तीनों घटनाएं दिखाई हैं जी सर, वो बिल्कुल रिमोट रूरल एरिया की हैं, और उसमें आप एजुकेशन की अपेक्षा नहीं कर सकते। एजुकेशन उन लोगों में नहीं है, तो संस्कार नहीं, पहली चीज सामाजिक विकृति है, और ये परंपरागत तरीके से चली आ रही है, जिसका निस्तारण तब तक नहीं हो सकता जब आपका समाज ऊपर खड़ा नहीं हो जाता, शिक्षित नहीं हो जाता। मैं बताऊं, हम जैसे लोगों को कुछ स्टैंड लेने पड़ते हैं नए तरीके से। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में VC था, तो वहाँ पुलिस एक्ट लागू था बच्चों को पकड़ने के लिए। डिग्री कॉलेजों में नकल हो रही थी। एक इंडिया का टॉप का न्यूज था NDTV, उसमें फोटो वायरल हो रही थी, कहते साइड में किताब छुपा के एक दूसरे के हाथ पर पकड़ के बच्चे नकल कराने जा रहे थे। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने राजभवन में मुझसे वार्ता की कि इसका कोई विकल्प निकालिए। मैंने कहा 2 स्क्वाड भेज दो, मैं निपटारा कर दूंगा। मैंने फ्लाइंग स्क्वाड का लीडर रह चुका हूँ आगरा यूनिवर्सिटी। तो हमने वहां जाकर के कोई भी पुलिस के हैंडओवर स्टूडेंट को नहीं किया, क्योंकि उससे उनका भविष्य खराब होता है। बल्कि हमने ये किया कि मेरे साथ 3 लोग जो होते थे पीछे, उसका कॉपी हमने छीनी, बच्चे को हल्का सा तमाचा मारा, उससे कहा चलो गेट से बाहर जाओ, और वो हमने उनको कानून के माध्यम से पुलिस के हवाले नहीं किया। कि बच्चों में संस्कार कैसा पैदा करेंगे, तो उन लोगों की हमारे प्रति सहानुभूति बढ़ गई। पति जितने सौम्य भी हैं, जितने कड़क हैं। कि समाज को सुधारने का तरीका क्या होना चाहिए, वो केवल पुलिस ही नहीं कर सकती है, कानून से नहीं हो सकता है। तो सामाजिक दर्पण हम लोगों को देखना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। आपने जो घटना पेश की बहुत अच्छा किया, इससे समाज में संदेश जाएगा कि दूसरे लोग उससे प्रेरणा लें। जो वीडियो बना के भाग रहे हैं, देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं, वो समाज का कुछ भला नहीं कर सकते। ये संस्कृति इतनी जबरदस्त तरीके से बीमारी पैदा हुई है। मैं तो कहता हूँ कि वीडियो बनाते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं, वीडियो पोस्ट कर देते हैं और उनका काम पूरा है। उन्हें समाज में नहीं सर, हम तो यही उम्मीद करेंगे के.एस. राणा जी, चूंकि अभी भावना मैम ने कहा ना कि इस प्रकार की चीज़ें देखने के बाद इस प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है। हाल फिलहाल में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। धक्का देने वाला मामला, ये सोनम रघुवंशी वाला केस, ये ड्रम में काटकर वो सीमेंट में फंसा देने वाला मामला, और ना जाने क्या क्या, अगर हम सोचने लग जाएं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमने भी सर एक छोटी सी कोशिश की है कि अगर उस कंटेंट को देखकर आप आक्रामक हो रहे हैं तो हमारे इस कंटेंट को भी देखिए और भैया चीज़ों को समझिए, क्योंकि शायद हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अपनी संवेदनहीनता जो आपकी मर चुकी है, जो बढ़ने लगी, उस पर कंट्रोल थोड़ा कर पाएं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अपील हम लोग कर रहे हैं। इंसानियत शर्मसार 3 तस्वीरें आई हैं और तीनों को आधार बनाकर आज हम बात कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री किस प्रकार से एक बच्ची को लात मारती, एक वो तस्वीर जयपुर में प्रॉपर्टी के लिए एक बेटे ने अपने पिता को बेरहमी से मारा पीटा, और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर जहां पर एक मालिक अपने नौकर को डंडों से, रॉड से बुरी तरीके से मार रहा है। वो रिक्वेस्ट करा कि साहब छोड़ दो, लेकिन साहब नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनको अपनी ताकत का गुरूर वहां पर दिखाना था। पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं और बिना किसी देरी के हम संतोष जी की तरफ बढ़ेंगे। मैम, 2 चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा। एक, हम लगातार बात करें आज का समाज क्या हो गया है, या आज का समाज सिर्फ वीडियो बनाता है, आज का समाज जो है वो एंगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। आज का समाज वर्सेस पुराना समाज, ये क्या वाकई में अभी ये सब घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पहले नहीं होती थी? एक चीज़। दूसरी ये कि आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है संतोष जी, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। आप एज एन सामाजिक कार्यकर्ता, कई सामाजिक संगठन भी होते हैं, आप लोगों का क्या रोल है इसमें? क्या प्रयास आप लोगों का रहता है कि इस प्रकार की चीज़ों को रोका जा सकते हैं? मैम
आशीष जी, सबसे पहले तो संवेदनाएं क्यों मरती हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। संवेदनाएं मेरे हिसाब से इसलिए मरती हैं क्योंकि पहले क्या होता था, परिवार इकट्ठा बैठते थे, सारा दिन लोग क्या काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो साझा करते थे, दुख होता तो भी, खुशी होती तो भी, कोई फ्रस्ट्रेशन होती तो भी वो निकल जाती थी। लेकिन अब समस्या ये है कि लोग अपने अपने कमरों में कैद हो गए, मोबाइल पे रील्स देखने के अलावा वो कुछ काम करते नहीं है, और उनको लगातार ये लगता है कि हाँ, इस तरह से वहां पर ये घटना हुई तो मैं भी प्रॉपर्टी के लिए ये कर सकता हूं। मतलब उसमें ये हिम्मत बढ़ती है, पहले हिम्मत नहीं बढ़ती थी क्योंकि उनको ये लगता था अगर मैं ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ करूंगा तो लोग मेरा विरोध करेंगे। अब उनको ये लगता है कि नहीं, फलाने ने कर दिया तो शायद मैं भी कर सकता हूं। वो जो परिवार इकट्ठा बैठते थे, आज जो साथ नहीं बैठ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकल रही है, लोगों को डर नहीं रहा, ये सबसे बड़ा मैं मानती हूं कि संवेदनहीनता का एक बड़ा कारण बन चुका है। और जैसे आप देख सकते हैं कि पहले रेप जो है वो किसी फिल्म में अगर दिखाया जाता था तो अगर वो सीन आ जाता था तो लोग इधर उधर हो जाते थे, जेंट्स भी इधर उधर हो जाते थे, महिलाएं भी इधर उधर हो जाती थी। लेकिन आज अगर रेप की घटनाएं चल रही हैं, टीवी पे चल रहा है, तो वहीं पे बच्चे बैठे हैं, वहीं पेरेंट्स बैठे हैं, वहीं दादा दादी बैठे हैं, वो सीन भी चल रहा है, वो लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल घटनाएं होगी हैं। यही कारण है कि 17-16 मिनट में एक बलात्कार इस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान को देवी का देश बोला जाता है, मां का देश बोला जाता है, उस हिंदुस्तान की ये बात हम कर रहे हैं। ये जो घटनाएं हैं, ये संवेदनहीनता का वो प्रमाण है कि ये लोगों में जो इंसानियत खत्म हो गई है, लोगों में जो संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, उसका एक बहुत बड़ा ये प्रारूप मैं देख रही हूं। और ये केवल वो घटनाएं नहीं है कि केवल ये 3 घटनाएं नहीं, ये तो बस वीडियो बना और ये सामने आ गई। ये जो सामाजिक जिम्मेदारी की बात हो रही है मैम, ये भाव कैसे विकसित करें हम और आप, ये अगर आप बता पाएं तो, कुछ साझा कर पाएं तो, क्या इसके लिए कोई विशेष अभियान चलाने की जरूरत है? ये करें क्या हम, जिससे ये बेटे को बाप जो है बेटे की लात ना खाए, एक बच्ची इस प्रकार से मारी ना जाए, एक मालिक अपने मजदूर को इस प्रकार से रॉड से ना मारे, ये कैसे होगा मैम? ये क्या संभव हो सकता है? आशीष जी, बिल्कुल ये हो सकता है, इसमें बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अभी उसी बात पर आ रही थी कि लोग बात नहीं करते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, उनका फ्रस्ट्रेशन निकालें, उनको कोई दिक्कत है तो उसका सॉल्व करें उसको, तो ये दूर हो सकता है। जो सामाजिक लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे चलाते रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं अपने बच्चों के लिए समय दें, उन बच्चों से बात करें। अगर हम सब जैसे आप जैसे टीवी चैनल के माध्यम से ऐसी डिबेट शुरू करें कि बच्चों के लिए पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूं, तो हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में भी चलाते हैं, यूथ के साथ भी चलाते हैं। पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, दादा दादी का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, अगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी तरफ से लगातार चलते रहें तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। ठीक है, इसमें जन भागीदारी की आवश्यकता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे साथ विवेकानंद जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी है? तेज सुनवाई, कड़ी सज़ा का अलग अलग जो प्रावधान है, क्या वो तमाम चीज़ें भी ऐड ऑन करने की आवश्यकता है, या जितना है उतना काफ़ी है, सिर्फ समाज को ही सुधारना है? देखिए, ये कानून पहले से बने हुए हैं और निश्चित तौर पे इनको सजा मिलेगी भी। और जिस शंका को आप अभी जाहिर कर रहे थे, मैं आता हूं कानूनी वाले पक्ष पे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है आपके द्वारा। जिस तरीके से इस चैनल पे बात को उठाया गया है, ये समूह चेतना का ही पार्ट है। किसी ने इसको रिकॉर्ड किया, वो बात जेरे बहस में आई, लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये सारे चेहरे जो आज कंडेम किए जा रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही मतलब जो है गौरवान्वित करने वाला पक्ष तो नहीं होगा। ये संसार के रूप में अब समाज में जिएंगे, तो ये पक्ष तो है। कानून की जहां तक बात रही, तो कानून पहले से भी बने हुए हैं हत्या के, रेप के, लेकिन आज तक हत्या और रेप नहीं रुक पाया। जैसे जघन्य अपराध जहां पे कि फांसी तक की सजा दी जाती है, तो ये सब तो धाराएं, चूंकि एक जो साइकोलॉजिकल जो एक इनके पीछे का जो एक कारण है, देखिए संवेदना की आप बात कर रहे थे ना, उस पर मैं आना चाहूंगा, वो ज्यादा जरूरी है कि संवेदना इसलिए मरती जा रही है बॉस, क्योंकि उसके पीछे जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो कारण है, वैज्ञानिक कारण है। जिस चाइल्डहुड ट्रामा की आप बात कर रहे थे, सिगमंड फ्राइड का वो था, उनका वर्जन था कि कोई भी व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड से बिहेव करता है, एक्ट करता है, और वो बहुत हद तक निर्भर करता है उसके चाइल्डहुड ट्रामा पे।
तो ये सब भी कारण है, इन तमाम पहलुओं को भी देखना पड़ेगा और उसके लिए सामाजिक चेतना का होना जरूरी है, सामाजिक कार्यक्रम होना जरूरी है। और निश्चित तौर पे मैं कंक्लूड कर लूं तो निश्चित तौर पे उसके लिए जरूरी है कि समाज ऐसे तमाम व्यक्तियों को धिक्कारे, इनका विरोध करे, इनको बहिष्कृत करे, कानून त्वरित तरीके से काम करके उसको सजा दिलाने का काम करे और एक आत्मचिंतन बने कि कैसे समाज का, कैसे परिवार का हम निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए हमारे नहीं, इसमें एक पहलू ये भी आ जाता है विवेकानंद जी की जब आप समाज इसमें इंटरवीन करता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई संगठन, तो ये पारिवारिक मामला है, ये कहा जाता है, ये तर्क दिया जाता है कि हमारा पारिवारिक मैटर। मैं अपने घर के सामने देखता हूँ कि एक महिला मारी जा रही है, अगर मैं उसमें इंटरप्ट करने की कोशिश करता हूँ या तो ये कह दिया जाएगा कि भाई हमारा पारिवारिक मसला है, आप दूर रहिए। इसका क्या इलाज? देखिए, कोई भी मामला जिससे जो सोशल फैब्रिक है अगर वो डिस्टर्ब होता है तो व्यक्तिगत कभी भी नहीं हो सकता है। लास्ट जो मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारे मनुष्यों ने इस जटिल बीमारी का जो हल दिया है वो योग और ध्यान का दिया है। जिस चीज की आप बात कर रहे थे, इसका समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए कैंपेन चले, वो स्कूल लेवल पे ही चले जहां पे लोग योग करें और ध्यान करें। बगैर ध्यान के ये जो इम्पल्सिव नेचर बनता जा रहा है इसका कोई और इलाज नहीं। सही बात। मैम संतोष मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे रहेगा, फिर मैं भावना जी आ रहा हूँ, क्लोज आपकी कमेंट से ही करूंगा। संतोष मैम, परिवार, स्कूल, समाज, सरकार, हमने सभी की बात की, इनमें सबसे बड़ा रोल किसका है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? मैम छोटा सा जवाब देखिए, पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि परिवार जो है वो सबसे छोटी इकाई है। अगर हर घर में चीजें ठीक हो जाएं तो बाहर खराब होंगी नहीं। ठीक, ओके। भावना गुप्ता जी, मैं आपके ही पिछले कमेंट पर आऊँगा जिसको डिनाई किया था विवेकानंद सिंह सर ने, कि ये जो गुस्सा अपना दिखाते हैं, बिल्कुल एंगर मैनेजमेंट का इशू है, हम सब मानते हैं, ये इम्पल्सिव कंट्रोल वाला पूरा मामला, लेकिन ये समझाइएगा कि सारा गुस्सा कमज़ोरों के सामने ही क्यों निकलता है? ये साइकोलॉजी क्या है? ये मैं आपसे जो केमिकल लोचा है दिमाग का वो क्या कहता है, ये समझाइएगा मैम, कि ये सारा गुस्सा अपने से सामने कोई मजबूत खड़ा हो, ताकतवर खड़ा हो, प्रभावशाली खड़ा हो, उसके सामने नहीं, जैसे कोई कमज़ोर दिखता है उसके सामने बहुत ही ईजिली हाथ उठाया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। ये जो भाव है इसका क्या इलाज है, ये क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे कि एक बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं, मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि बच्चों के साथ इतना बुरा होता है क्योंकि कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है, बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा जो किसी का आता है वो लाइफ लॉन्ग आगे भी फॉलो करता है। और चाइल्डहुड ट्रॉमा की ही बात नहीं है यहाँ पे, जैसे आप बढ़ते रहते हो लाइफ में, आपकी लाइफ में ट्रॉमा आता है, कुछ लोग उसको इमोशनल रेगुलेशन बोलते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। और जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि पावर इम्बैलेंस का, कि हम छोटों पे ही क्यों करते हैं, अगर आप देखेंगे कि आपको पता है कि छोटे आपको वापस बच्चे को मारना, आपको पता है वो बच्चा मार नहीं पाए, क्या करेगा? वो बच्चा रोएगा, वो बच्चा घर जाके भी नहीं बता पाएगा, या पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता तो बच्चा वैसे भी आवाज नहीं उठा पाता। और अपने से छोटे को मारने का ये आपका वो है कि आप पे वो उंगली नहीं उठा सकते, आपको उनको कोई ना कोई चीज दबाई रखेगी। अगर उसको नौकर को मारा है तो उसको पता है कि वो नौकर वापस आवाज नहीं उठा सकता, क्यों? क्योंकि वो सेम लेवल पे नहीं है पैसे वाइज। बच्चे भी आप देखिए सेम लेवल पे नहीं है, बच्चे कमजोर होते हैं, वो अलग होते हैं, वो मासूम होते हैं, तो उनपे भी अगर आप करोगे तो वो वापस नहीं बोलेंगे। वहीं बुजुर्ग, आपको पता है शरीर में उनकी उतनी जान नहीं है, तो क्या है, आपको पता होता है, आपके दिमाग को पता होता है कि आप अगर छोटे से अपने से छोटे को करोगे तो आपको पता है कि वो वापस आपकी उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, फिर तो मैम ये एंगर मैनेजमेंट का इशू नहीं लगता मुझे, ये गुस्सा नहीं है, ये कुछ और है। फिर ये गुस्सा होता है फिर सब पे आता है। आप ये देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आप देखिए आपका जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए बना। अगर आप देखोगे कि कभी आप किसी सिचुएशन में हो, आपका ब्रेन ट्राई करेगा कि आप सर्वाइव करो, तो हर बार ये नहीं होता कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देख रहे हो कि आपसे बड़ा कोई है तो आपका ब्रेन आपको सर्वाइव करवाएगा ही करवाएगा। आपका ब्रेन नहीं बोलेगा कि पुलिस को मारो, आपका ब्रेन आपको बोलेगा अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपना करो, क्योंकि ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आपके पास ब्रेन के आपको कितने न्यूरॉन्स होते हैं, कितने केमिकल्स होते हैं जो आपको रोकते हैं। अगर आप देखिए कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारना चाहते हैं, आप जैसे आपका ब्रेन आपको रोकेगा कि नहीं मत मारो, कुछ लोगों का नहीं होता, तो ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है मैम, आप सभी ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का कीमती समय देने के लिए। ये बहुत आवश्यक विषय था, इसलिए हमने आप सभी से निवेदन किया था आप लोग जुड़े। लेकिन ये बहुत गंभीर मामले हैं, देश में इंसानियत और संवेदनशीलता से जुड़े ये विषय हैं। ऐसे अपराध अब सिर्फ कैमरों में ज़्यादा कैद होने लगे हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल, इसलिए हमने सभी से पूछा, बच्चों, बुजुर्गों, कमज़ोर वर्गों पर ये बढ़ती हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है?
समाज का क्या काम है, क्या रोल है, पारिवारिक संस्कारों का क्या रोल है, क्या पारिवारिक संस्कारों का पतन या सामाजिक उदासीनता इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। आपके क्या विचार हैं? आप इसमें जो है बाद में कमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए। जय हिंद।